यह कहानी है एक छोटे से सुंदर गांव प्रकाशपुर की। अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा था और पूरा गांव रोशनी और रंग बिरंगी झालरों से जगमगा रहा था। गांव के लोग इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। हर घर से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। ऐसे ही एक दिन गांव की रहने वाली निशा अपनी बेटी अन्या को लेकर दिवाली की खरीदारी करने बाजार गईं। हर तरफ पटाखे, कंदील, चमकीले बल्ब और तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थीं। माँ देखो, उस दुकान पर कितने सारे पटाखे हैं, रॉकेट, फुलझड़ियाँ और वो देखो सूतली बम भी। मुझे थोड़े सूतली बम दिला दो ना माँ, सब बच्चे जलाएंगे। अनिया, एक तो इस बार दिवाली का सामान बहुत महंगा है, ऊपर से तुझे ये खतरनाक पटाखे चाहिए। तुझे पता है ये कितने अनचाहे हादसों को जन्म देते हैं। अब जिद मत करो और चुपचाप मेरे साथ आओ। निशा ने अन्या की जिद को ठुकरा दिया और बिना कोई पटाखा खरीदे वे घर लौट आईं। अपनी माँ से पटाखे न मिलने पर अन्या बहुत नाराज और उदास थी। वह रोती हुई घर से दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठी। उसी पेड़ पर एक डरावनी और शक्तिशाली चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था क्रूरा। क्रूरा ने रोती हुई अन्या को देखा और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खेल गई। आखिरकार मेरी तलाश का सही शिकार खुद मेरे पास आ गया। यह कहकर क्रूरा ने एक सुंदर और साधारण सी युवती का रूप धारण किया और अन्या के पास पहुंची। अरे बच्ची, इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या बात है? सब बच्चों के पास पटाखे हैं, बस मेरी माँ ही है जो मुझे एक भी सूतली बम नहीं दिलाती। अरे माँ ने नहीं दिया तो क्या हुआ? दीदी तुम्हें देती है? क्रूरा ने अपनी जादुई शक्ति से एक विशालकाय सूतली बम प्रकट किया और अन्या के हाथ में थमा दिया। वाह, यह तो बहुत बड़ा सूतली बम है। दीदी, आपको तो जादू आता है? हाँ, आता है, लेकिन ये हमारा राज है, किसी को बताना नहीं, ठीक है? अन्या उस विशाल सूतली बम को देखकर खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। इतना बड़ा सुतली बम कहाँ से लेकर आए हो? माँ देखो, आपने तो मुझे नहीं दिया, पर एक दीदी ने मुझे यह बम दिया है। कितना बड़ा है ना? किस दीदी ने दिया? अन्या, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अजनबियों से कुछ मत लो। ये बम कहाँ से आया? पर माँ, वो दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने जादू से बनाया है। नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये कोई धोखा है। मुझे डर लग रहा है। लेकिन अन्या ने किसी की एक न और उसने वह बम जला दिया। बम जलते ही उसमें से रंग बिरंगी आतिशबाजी के साथ एक घना काला धुआं निकला। जैसे ही धुआं छंटा, निशा ने देखा कि अन्या गायब थी। निशा सब जगह ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अन्या उस जादुई धुएं के साथ जंगल के बीचों बीच एक सुनसान खंडहर में पहुंच चुकी थी। हाँ, उसने अपने सामने उसी दीदी को उसके असली डरावने डायन वाले रूप में देखा। मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, तुम वही दीदी हो? तुम एक डायन हो? अब पता चला। अब ज्यादा शोर मत करना। सामने वह बड़ा सूतली बम देख रही है ना? दिवाली वाले दिन मैं तुझे और तेरे जैसे 8 और बच्चों को उसी से बांध कर आसमान में उड़ा। क्रूरा फिर से युवती का रूप धारण करके गांव की ओर चली गई ताकि और बच्चों को अपना शिकार बना सके। भी वहाँ पर पिंटू नाम का लड़का वहाँ खेल रहा होता है। क्रूरा उसे बड़ा सुतली बम दिखाकर उसके पास बुलाती है। पिंटू इतना बड़ा सुतली बम को देखकर क्रूरा के पास तो दौड़ता हुआ जाता है। क्या तुझे सुतली बम चाहिए? देखो कितना बड़ा सुतली बम है। पिंटू बड़ा सा सुतली बम को देखकर खुश हो जाता है और वहाँ बड़ा सा सुतली बम लेकर घर जाता है। ये बम तुझे कहाँ से मिला? सच सच बता। माँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं सुतली बम जलाऊंगा। पिंटू इतना कहते ही सुतली बम को जला देता है। सुतली बम जलते ही उसमें से तेज रोशनी निकलती है और तेज धुआं के साथ पिंटू भी गायब हो जाता है। पिंटू गायब होते ही खंडहर जगह पर पहुंच जाता है। अगले कुछ दिनों में गांव के और भी बच्चे गायब होने लगे। तभी एक दिन गांव की ही एक और महिला सीमा की बेटी माधवी के हाथ में एक ऐसा ही विशाल सूतली बम देखा गया। ये बम तुझे कहाँ से मिला? सच सच बता। एक सुंदर दीदी ने दिया है माँ, वो जादू से और बम बना सकती हैं। उन्होंने राजू को भी दिया था, लेकिन उन्होंने मना किया था कि किसी को बताना नहीं। यह सुनकर निशा को सब कुछ समझ में आ गया।
उसने तुरंत वह बम माधवी से लिया और सभी गांव वालों के साथ मिलकर गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी पुजारी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी सुतली बम को देखकर तुरंत ही समझ जाते हैं। यह तो वही काम है। यह जंगल के खंडहर में रहने वाली डायन क्रूरा का जादू है। बहुत साल पहले इस डायन ने गांव को तबाह करना चाहा था। तब गांव के लोगों ने मिलकर तांत्रिक अनुष्ठान से उसे एक सूतली बम में बांधकर उसकी शक्तियां छीन ली थीं और उसे जला दिया था। लेकिन लगता है वह अपनी शक्तियां वापस पाना चाहती है। पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? मैं अपनी बेटी को उसके चंगुल से बचा कर रहूंगी। दिवाली के दिन वह 9 बच्चों की बलि देकर उस विशाल सूतली बम पर उनका खून लगाकर उसे जलाना चाहती है। ऐसा होने पर वह और भी शक्तिशाली हो जाएगी। हमें उसे रोकना होगा। कोई एक बहादुर व्यक्ति उस खंडहर में जाकर उस बम को जलाने का प्रयास करे। अगले दिन गांव वाले निशा को खंडहर तक छोड़ने आए। निशा अकेले ही खंडहर के अंदर घुसी। उसने देखा कि सारे बच्चे एक कोने में डर से सहमे सुतली बम से बंधे हुए थे और क्रूरा एक विशालकाय सूतली बम के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तभी चुड़ैल निशा को आते हुए देख लेती है। तुझे इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने आ गई। हाँ, आई हूँ अपने बच्चे और सारे बच्चों को लेने। तुम्हारी शक्तियाँ तो उसी बम में कैद हैं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह कहकर क्रूरा बच्चों की तरफ बढ़ी। इसी पल का फायदा उठाकर निशा ने तेजी से दौड़कर उस विशाल सूतली बम की बत्ती में आग लगा दी। बम जलते ही उसमें से इतनी तेज और चमकदार रोशनी निकली कि पूरा खंडहर दिन की तरह चमक उठा। क्रूरा चीखती रह गई, लेकिन उसकी एक न चली। जैसे जैसे बम जलकर राख होता गया, वैसे वैसे क्रूरा का अस्तित्व भी भस्म होता चला गया। आखिरकार बुराई का अंत हो गया। सारे बच्चों को लेकर खंडहर से बाहर आई। सबने राहत की सांस ली। माँ, मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी किसी अजनबी से कुछ नहीं लूंगी। और इस तरह एक माँ की हिम्मत और गांव वालों की एकजुटता ने बुराई पर जीत दर्ज की। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि अजनबियों से सावधान रहना चाहिए और किसी भी मुसीबत का सामना एकजुट होकर और हिम्मत से करना चाहिए।